नौकरी के भरती निकालिए मोदी चाचा, डेरे लइका बने बेरोजगार। समस्या कहाँ से शुरू हुई जब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, इतना प्यार मोहब्बत था, खूब आप लोग पटीदार पे वीडियो बनाते थे, पटीदार पे कटाक्ष करते थे। ऐसा आपस में क्या हो गया कि फिर ये तीन आपस में ही पटीदार बन गए? जिस माँ ने मुझे अपने गोदी में खिलाया था, जिस माँ ने मुझे इतना बड़ा किया, मुझे इस काबिल बनाया था, उस माँ के हम विरोधी बनकर खड़े रहे उसके सामने कि नहीं, हम तेरी बातों को नहीं मानेंगे। खाली चैनल बनौला से हो जाएगी, देखते बनी का उखाड़ नहीं। वो काहे को लोग कहते ना कि ईश्वर का रूप होता है माँ बाप, जो बताएगा सही बताएगा। जरूरी नहीं है कि जो बताएगा सही बताएगा, क्योंकि हो सकता है उस क्षेत्र में उसको नॉलेज ना हो। आप बहुत चालाक आदमी हैं। आप चाहते हैं कि इतनी बड़ी जो गाथा है आप 10 मिनट में निकालो। क्या आपको लगता है कि उस चैनल का जो पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला? दू गज दूरी समधी मास्क बा जरूरी जी, तबे भेटाई बुनिया पूरी जी। अपने पहिर अपना दिदिया के पहिराव हो, आ काहे हिलावो ताड़ा मूड़ी हो। आप इतना मेहनत करके एक एक रुपया इकट्ठा करके एक एक ईंट जोड़ करके एक मकान बनाते हैं, और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि आपको लात मार करके उस मकान से बाहर निकाल दिया जाता है। आपने ऐसा मंच दिया जहाँ पर हम खुल के कुछ बात बोले। बहुत सारे दर्द छुपाए रखे हैं ताकि वो याद कर करके ही आगे बढ़ेंगे। हम ना खेसारी लाल को पसंद करते हैं, ना पवन सिंह को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। सर आपको बता दे सच्चाई बात कि मेरा महत्व उस समय था जब चैनल का कोई महत्व नहीं था। आज जब चैनल का कोई महत्व है तो मेरा कोई वहाँ पर महत्व नहीं है। इश्क के अभी कितने इम्तिहान बाकी है, अभी तो जमीन गुजरी है, पूरा आसमान बाकी है। क्रिएटर हैं सर, खड़ा करना जानते हैं तो खड़ा होना भी जानते हैं। दोस्तों नमस्कार, आपके स्टोरी.com के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट हैं मिठू बाबा। मिठू बाबा वैसे सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चित चेहरा है, और अगर इनकी शुरुआत की बात करें तो कोविड के दौरान या तो मास्क चल रहा था या फिर सोशल मीडिया पे मिठू बाबा के गाए हुए गाने चल रहे थे। उस समय की लोकप्रियता की वजह से इन्होंने अपने चैनल की जो शुरुआत की, उस चैनल के माध्यम से इन्होंने करोड़ों लोगों को हंसाने का काम किया। इनके चैनल की सबसे खास बात ये थी कि ये जब कंटेंट बनाते थे तो हमेशा करंट मुद्दे से जुड़े हुए कंटेंट बनाते थे। लेकिन आज की परिस्थिति कुछ अलग है, क्योंकि उस चैनल पे तब 3 लोग मिलकर कंटेंट बनाया करते थे, लेकिन आज के दौर में उस चैनल पे मात्र 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, और जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ है, और इनका नाम है मिठू बाबा। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपका जो सफ़र जो है वो शुरुआत कहाँ से हुआ, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हुए हैं? हम मूल रूप से बक्सर ज़िला से हैं, गांव है चौगाई में, और हम बक्सर में इस मतलब कि 2011 से रहते हैं। और हमारा जो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का पढ़ाई हुआ वो बक्सर से ही हुआ था, और बक्सर से पढ़ाई हुआ। और चैनल का शुरुआत हम लोगों ने 2019 में किया था। कोविड तो उसके बाद आया था जी। 19 में किए थे। काफ़ी संघर्ष मेहनत किए चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, चल रहा था। लेकिन जब चैनल से हम पहली बार, मतलब जो हम 3 लोग थे पहले स्टार्टिंग में, लेकिन जो पहला फेस आया बिहार के सामने कि कोई काम भी कर रहा है ऐसा, वो मेरा ही फेस था। 2021 का बात है, मेरे बड़े भाई की शादी हो रही थी गांव पर, और उस समय कोविड का भी समय चल रहा था। तो मेरे जीजा जी हैं ओम मिश्रा जी, तो उन्होंने मुझे गीत लिख करके भेजा कि मिठू भोजपुरी में ही बोले कि तनी देखा नहीं, वो गीत लिख के भेजले बनी, नहीं देखा था कैसन बा, कनी कि बहुत ज़बरदस्त बा, गावे करा के, कनी कहाँ गाई बैठ के, तो कहीं गा के देखो, हम कनी कि मारो लागल बा घरे, वही में गा के देखी। अच्छा। तो गावो तो लजीबो ना, कनी कि ना लजाइब, कलाकार ही लजाइब कहे खातिर। हाँ हाँ। मारो में बैठ के गीत गौनी हम, और समझी कि वो रोड़ा के 2 दिन के अंदर पूरा बिहार में हर आदमी के हर स्टेटस पर वही गीत लौकत रहे। क्या बात। तो उस गीत की अगर हम बात करें तो उस सारा गाने को गुनगुनाइए, क्योंकि वो उस गाने ने आप लोगों को काफ़ी फेमस किया और लोगों तक पहुंचाया। जैसे उस ओम मिश्रा ने उस गाने को लिखा था, तो ज़रा उस गाने को एक बार गुनगुनाइए। हाँ बिल्कुल गुनगुना देते हैं। देखिए उस समय तो हुआ था क्या कि हमारा जो वेशभूषा था, हम टीका लगाए हुए थे और एक छोटा सा चादर ओढ़े हुए थे, तो लोग समझ रहे थे पंडित जी हैं जो पूजा करा रहे हैं, बैठ के वही गा रहे हैं। तो गीत ऐसा था कि
दू गज दूरी समधि मास्क बा जरूरी जी, तबे भेटाई बुनिया पूरी जी। अपने पहिर अपना दीदिया के पहिराव हो, आ काहे हिलाव ताड़ा मूड़ी हो। समधि दू गज दूरी समधि मास्क बा जरूरी, यही गीत था। और ये गीत में सारा एक एक जो लिरिक मतलब एक एक लाइन जो है, एक एक शब्द जो है, वो संदेश था है। ये हमारे जो बिहार के लोग थे कि आप शादी में भी जा रहे, पहले लिमिट था ना कि 50 लोग ही आएंगे, 40 लोग ही आएंगे, तो वहाँ भी जाइए तो 2 गज का दूरी और मास्क जरूरी है। तो इस गाने ने पूरी तरह से अपना जो एक माहौल बनाया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी कलाकार के लिए जो सबसे चुनौती भरा जो कदम होता है, हर बार नया कंटेंट ढूंढना। और इसमें जब आपका ओहदा बड़ा हो जाता है, जब आपकी छवि बड़ी हो जाती है, तो लोग आपसे उम्मीद भी ज़्यादा करने लगते हैं। तो वैसे समय में कंटेंट की तलाश कैसे करते थे, और कंटेंट क्रिएशन में किस तरीके से आप लोग अपनी भूमिका निभाते थे, कैसे रिहर्सल करते थे? जो नए कलाकार हैं उनको ज़रा बताइए ये चीज़। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल हो रही थी काम करना। जब ये गीत वायरल होने से पहले, जो अभी हम गाए 2 गज दूरी समधि मास्क बा जरूरी वाला, ये गीत गाने से पहले हम लोग शॉर्ट फिल्म बनाते थे। अच्छा। छोटा छोटा स्टोरी बनाते थे जिसमें कोई भी अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं था। मतलब कि आप अश्लीलता कहीं एक खरोच करके भी नहीं ला सकते थे उसमें से। फ्रेश कंटेंट बनाते थे, जैसे भ्रूण हत्या पर हो गया, दहेज पर हो गया, जो समाज में चल रहा था उसी पर काम करते थे। व्यू वगैरह नहीं आ रहे थे, सब्सक्राइबर भी नहीं आ रहे थे, नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग, जबकि उस समय भी बहुत सारे ऐसे क्रिएटर थे जिनका गाली का बोलबाला था हमारे बिहार में, फिर भी हम लोगों ने हम लोग उस रास्ते पर गए नहीं। हम लोग किए 2021 में जब ये गीत मेरा वायरल हुआ, 2 गज दूरी समधि मास्क बा जरूरी, जब लोग जानने लगे कोई गा रहा है, आ रहे हैं, तो हमारा काम था शुरू से कि सामाजिक संदेश देंगे, सामाजिक वीडियो ही बनाएंगे और कुछ इंटरटेनमेंट करेंगे, कॉमेडी करेंगे, जिसमें 50% कॉमेडी और 50% संदेश होगा। अच्छा, मतलब ये आपने एक दायरा फिक्स हाँ, किया, दायरा फिक्स कर 50% कॉमेडी होगा हाँ। और 50% संदेश होगा। संदेश होगा, जिससे जिस विषय पर भी हम वीडियो बनाएं। आगे चल करके फिर हम लोगों ने, मोदी जी की सरकार मतलब अपने देश में है, तो हमने युवाओं के लिए रोजगार के लिए गीत गाया, जहाँ पर गीत मैंने लिखा था कि मोदी जी के लिए रोजगार माँ के नौकरी के भर्ती निकाला है मोदी चाचा, ढेर जरा पैसा इसको बड़े फिर गुनगुनाया जाए जरा। हाँ। वो गाए थे कि नौकरी के भर्ती निकालिए मोदी चाचा, डेरे लइका बाड़े बेरोजगार, हमनी से के आपन लइकी बियाई, कैसे बड़ी वंश परिवार। और भी मतलब ये 5-6 लाइन का गीत था। ये गीत ये भी ज़बरदस्त वायरल हुआ, ये भी वायरल हुआ। इस वायरल होने के बाद हम लोग फिर मोदी जी से महंगाई पर जो मिश्रा जी बताए हमारे जीजा जी, महंगाई पर और मतलब कि पेट्रोल डीजल पर नीतीश चाचा से सवाल, नीतीश चाचा पर लगभग मतलब कि, अरे इतना ही छोड़िए ना, उन्होंने जो ये अभी बिहार सरकार का फैसला आया था कुछ दिन पहले कि मास्टर साहब लोग शराब ढूंढेंगे, जी। आया था 2 साल के लगभग, मुझे लग रहा है कि हो गया होगा। ओम जी ने इस पे ही गीत लिखा था जी। कि मास्टर साहेब लो सुनाया नया कानून, पी के हुआ जो टून उसको पकड़ो चुन चुन, ताला बंद करो वो पाठशाला में, ड्यूटी लगा मधुशाला में। जरा अपने आवाज में जरा उसको दीजिए। थोड़ा सा याद तो नहीं जैसे था कि फिर भी मास्टर साहेब लोग सुन आया नया कानून, पी के हुआ जो टून उसको पकड़ो चुन चुन, के शिक्षा का खून गाओ नीतीश का गुण, ताला बंद करो, ताला बंद करो अब पाठशाला में, ताला बंद करो अब ड्यूटी लगा मधुशाला में, ताला बंद करो। इस गीत का इतना ज़बरदस्त असर हुआ है कि मतलब कि जो विपक्षी दल के लोग थे, सब लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मतलब कि सब ने यूज किया। और मुझे लग रहा है कि गीत आज वायरल हुआ है, सुबह से शुरू हुआ वायरल होना, सब लोगों ने चलाया और अगले दिन फैसला आया कि नहीं, मास्टर साहब लोग शराब नहीं दी हुई है। अरे वाह। एक कलाकार जो गांव से निकलता है और गांव से निकल के जब इस तरह की उपलब्धि प्राप्त करने लगता है, तो तमाम लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। तो जरा इसके पीछे के संघर्ष को बताइए कि क्या ये एक दिन में हो गया या अचानक हो गया, या फिर इसके पीछे कुछ वैसे पल थे जहाँ हर चीज़ के लिए आप संघर्ष कर रहे थे, चाहे वो पैसे की कमी हो, चाहे पारिवारिक दबाव हो, इसके बारे में जरा बताइए। बिल्कुल सर, देखिए हम भी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और जब हम स्टार्ट किए थे चैनल बनाए थे, उस समय हमारे पास मतलब कुछ नहीं था। वीवो का एक छोटा सा फ़ोन था, उसी से शूटिंग करना था, उसी से एडिटिंग करना था, हाथ से ही ले करके बोलना होता था।
2018 में हम लोग शुरुआत किए, 18 पूरा फ्लॉप गए, 19 पूरा फ्लॉप गए, 20 पूरा फ्लॉप गए, और 21 के लास्ट में जो हमने बताया 2 गज दूरी, एक गीत जब वायरल हुआ तो हमें कुछ लगा कि नहीं, एक डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था हमें। अब लगा कि नहीं, शायद कुछ हो सकता है, पब्लिक अब हमें जानेगी। और उसके पीछे जो हम लोगों ने 4 साल मेहनत किया था, संघर्ष था, इतना आपको बता दें सर कि हम अपने परिवार से नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे उस दौरान। उस दौरान। सर हम आपको बता रहे हैं कि दिल की बात बता रहे हैं कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, चैनल को खड़ा करने के लिए हमने रिश्तेदारों से नहीं, पड़ोसियों से ही नहीं, अपने परिवार से भी बात कर रखा। सेम बात है कि हम अपने फैमिली से, अपने माँ बाप से खुल के मतलब कि बात भी नहीं कर पाते थे, तेज आवाज़ में बोल देते थे क्या होगा, कुछ होगा, बंद कर दो, रहने दो। लेकिन नहीं, हम अब इतना समझ लीजिए, लोग कहते हैं ना कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है, हमने सोचा कि नहीं ठीक है, माता पिता हैं मेरे लिए सबके, लेकिन हम कुछ खड़ा करेंगे, कुछ अलग करेंगे। और उसके लिए हमने ताने सुने, गाली सुने, रिश्तेदारों ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, लफुआ हो गया है, कहले ना कि ना गाँव में कि नचनिया बजनिया हो गई बा, अच्छा। यहाँ सब बहुत सारा सुनते थे। और फिर भी हम हार नहीं माने, एक चीज़ हिम्मत रखे थे कि नहीं साला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वही जित माझी जीवन माझी वाला रखे थे, और ईश्वर का कृपा देखिए आज चला। उस समय का कोई ऐसा बहुत करीबी आदमी, क्योंकि ये संदेश इसलिए ज़रूरी है ताकि उन क्रिएटर्स को ये इसका मैसेज मिले, या बाकी और भी लोग, हर कुछ कोई जो नया करना चाहता है उसको एक मैसेज मिले। कोई ऐसा ताना जो सीधा आपके बहुत करीबी का था और वो सीधा दिल पे लगा था और लगा कि अब रोने का मन कर रहा है, अब लग रहा है कि छोड़ ही दिया जाए क्या? ऐसा कोई लाइन कभी किसी का याद, नाम ना लीजिए अगर नहीं संभव तो। हाँ याद है, एक समझिए कि वो भी चैनल ही चलाते थे, अच्छा। और काफ़ी उनका चर्चा था बिहार में ही, और मेरे रिश्तेदार ही थे। ऐसे तो 2-3 इंसिडेंट हुए थे मेरे साथ, लेकिन बिल्कुल बताइए। ये हाँ। जब उन्हें पता चला कि जब हम लोग मुश्किल से 2 से 3 महीना हुआ था चैनल बनाए हुए, हाँ। 40 से 50 सब्सक्राइबर थे। अब जो थे वो घर के ही सब्सक्राइबर थे, बाहर के तो थे नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि घबरा के नहीं, 2 महीना में बैठ जी, हम लोग कुछ होइबे ना करी, खाली चैनल बनौला से हो जाइए, देखते बानी का उखाड़ ली हैं। ओह। हम जब ये बात मुझे मेरे कानों तक आई तो सर में सच में दुख हुआ था। हाँ। क्योंकि ठीक है, आप मेरा सपोर्ट मत करिए, आप मेरी कोई सहायता मत करिए, आप मत खड़े होइए मेरे लिए, बस ये तो मत कहिए कि कुछ नहीं कर पाएगा। हमने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, करके दिखाएंगे। 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, जिद हो करके गई है। दिखाएंगे। जिद हो गई थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा था कि कुछ कर नहीं पाएंगे, लोग बोलते थे कि नेनुआ ना खरीदता रही रहन से, नेनुआ ना खरीदाई, ना खरीदाई, कहने का मतलब कि नेनुआ 10 जो 20 सब्जी रुपए का भी जो सब्जी है हाँ, वो भी नहीं खरीद पाएंगे। पाएंगे। हम के तुम्हारे सामने बैठ के पनीर और मशरूम खाएंगे, घबरा होगा। आज हमारे पास ईश्वर की कृपा और हमारे भाई जो सपोर्ट करने वाले, देखने वाले हैं, उनका है कि हम 5 स्टार में बैठ करके 10 दिन बिता सकते हैं, फिर भी मेरे पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। उस समय था कि जब नेनुआ भी नहीं खरीद पाएंगे, बस ये था। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं नए लोगों को? नए लोगों से यही कहना चाहेंगे, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फिर आप सुनना बंद कर दीजिए किसी का भी। वो काहे को लोग कहते हैं ना कि ईश्वर का रूप होता है माँ बाप, जो बताएगा सही ही बताएगा। जरूरी नहीं है कि जो बताएगा सही बताएगा, क्योंकि हो सकता है उस क्षेत्र में उसको नॉलेज ना हो, जरूरी नहीं है। मेरे पूरे खानदान में क्रिएटर कोई है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। मेरे बाबा जी मनगा कराते हैं, मेरे पिताजी कॉन्ट्रैक्ट लाइन में काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, इससे कोई मतलब लेना देना ही नहीं है। हम इकलौता घर के ऐसे हैं जो क्रिएटर है, शुरू से मतलब चॉइस था मेरा काम करने के लिए। नाटक किए, नुक्कड़ नाटक जो रोड पे होता है वो किए हैं। स्टार्टिंग में जीवन में पहली बार हम लक्ष्मी माता का रोल किए थे। अच्छा। स्टेज पर, जहाँ पर कम से कम 10,000 का भीड़ था, बच्चे थे, हम इतना छोटा था। क्या उम्र होगी? 7 8 10 साल? हाँ हाँ हाँ, ये बता रहे हैं 2007 की बात बता रहे हैं। अच्छा। उस समय की बात बता रहे हैं वहीं से। लेकिन एक जुनून था, बीच में हमने भी पढ़ाई छोड़ा, जॉब भी किए, हम कॉल सेंटर में काम किए, बहुत जगह काम किए। क्योंकि देखिए हम जिस फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हमारे यहाँ लोगों का, हमारे जो गार्जियन का होता है, एक ही सोच होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद क्या करे कि मैट्रिक करे, इंटरमीडिएट करे, ग्रेजुएशन करे, ग्रेजुएशन करने के बाद एक सरकारी नौकरी करे, सरकारी नौकरी करने के बाद इसका शादी हो, शादी के बाद बाल बच्चा हो, और बाल बच्चे का शादी करा कर रिटायरमेंट पे घर बनाए और मर जाए। इससे ज़्यादा कोई ज़िंदगी नहीं है हमारे यहाँ। सब लोग यही सोचता है कि एक नौकरी पकड़ ले, लेकिन हम सोचे थे कि नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ अलग करके दिखाएंगे। और उसी रास्ते पर है। सफल नहीं हुए हैं, 0.01% समझिए, सफल नहीं हुए हैं, और कोई उपलब्धि भी मुझे नहीं मिल गई है। हाँ, उस रास्ते पर हैं,
और कोशिश है, और ये गारंटी के साथ कहते हैं कि आज नहीं तो कल जो सोचे हो करके दिखाएंगे। ये आपका बड़प्पन है कि आपकी जो भी अभी तक की अचीवमेंट है उसको आप अभी अपनी सफलता से नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया ये जानती है कि आपने अब तक क्या किया है और उसका मैसेज क्या है। आज जो आप कर चुके हैं उसको करने के लिए देश में करोड़ों लोग प्रयास कर रहे हैं और वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये बिल्कुल मत मानिए कि आप सफल नहीं हैं। आपकी सफलता चार चांद ये दुनिया मानती है, आप मानिए अथवा मत मानिए। टीम कोई भी जब होता है, खास करके जब कोई काम को हम टीम के साथ मिलकर करते हैं, तो निश्चित तौर पे चुनौतियाँ आती हैं। आपका जो चैनल था उस चैनल में विशेष रूप से ये देखा जाता था कि 3 कैरेक्टर हुआ करते थे और पसंद करने के पीछे लोगों का मुझे ऐसा लगता था कि ये भी एक कारण था, क्योंकि एक ही गाने को जब 3 लोग सेम आवाज़ में, सेम रिदम में, सेम तरीके से गाते थे तो उसका अंदाज और बदल जाता था। इसकी प्लानिंग कैसे हुई और ये तीनों लोग आपस में इकट्ठा कैसे हुए थे? इकट्ठा हम हुए थे, उसमें तो एक छोटा बच्चा भी था, आप देखे होंगे। तो मतलब कि वो तो मेरा कोई मित्र नहीं है, वो मेरे दोस्त का ही भाई है। तो साथ में हम लोग, मित्रता थी हमारे बीच में। और जब चैनल बनाए हम लोग, तो ये गीत और गाने का कोई प्लान ही नहीं था। गीत गाने का हमारे अंदर अगर किसी ने कीड़ा डाला है तो वही ओम मिश्रा जी बता रहे, जो मेरे जीजा जी, उन्होंने ही डाला है। वहीं से शुरुआत हुआ है। तो हम लोग का प्लान था कि हम लोग गीत नहीं गाएंगे, हम लोग कहानी बनाएंगे। लेकिन नहीं, देखिए कि किसी रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, हमारा एक टारगेट फिक्स है कि हमें फलानवा जगह पहुंचना है। यहाँ से हमें बक्सर पहुंचना है पटना से। तो हम चल रहे हैं NH 84 पकड़ के, या NH जो 922 पता नहीं क्या जो भी हो रहा है। हो रखता है कि अगर इस पर ट्रैफिक है, हम पहुंचने में देरी होगी, लग रहा है नहीं पहुंचेंगे, लग रहा है कि नहीं साइड से रास्ता दिख रहा है, चलो ना इसी को पकड़ लेते हैं। वही हमारे साथ हुआ। हम कहानी बनाते थे, लग रहा था कि नहीं चलेगा का यार, गीत गाए, गीत चल गया, चलो ना आओ इसी पे बेटा है, संदेश ही देना है, गीत गा के देंगे, एक्टिंग करके देंगे इसी से, यहीं से गीत गाने का प्लानिंग वहीं से हुआ। अब तो दोनों भाई गाते थे, छोटा वाला जो था वो गाता नहीं था, कम वो एक्टिंग करता था, उसमें डायलॉग डिलीवरी कर लेते, गीत गाते थे। और लगभग जितना गीत गाए हम लोग, बड़ी हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। कितने घंटे की प्रैक्टिस होती थी, क्या प्लानिंग करते? समझिए कि जीजा जी हम लोगों को वो पढ़ाते हैं पटना में, पढ़ाने के बाद गीत लिख के भेजते थे। और उसको हम लोग कम से कम 2 बजे तक रात में प्रैक्टिस करते हैं। फिर सुबह 5 बजे से शूटिंग करके सुबह 9 बजे तक डाल भी देना है, और फिर उसको एडिट करके उसको पब्लिश करने। समस्या कहाँ से शुरू हुई जब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा था, इतना प्यार मोहब्बत था, खूब आप लोग पटीदार पे वीडियो बनाते थे, पटीदार पे कटाक्ष करते थे, ऐसा आपस में क्या हो गया कि फिर ये 3 आपस में ही पटीदार बन गए? देखिए, अब हम इतने दिनों की बात है, और आप बहुत चालाक आदमी हैं। आप चाहते हैं कि इतनी बड़ी जो गाथा है आप 10 मिनट में निकालो, निकलने वाला नहीं है राकेश जी, सही सच बात बता रहे हैं। और खैर हम उस पर कुछ विशेष टिप्पणी करना भी नहीं चाहते हैं। जैसे लोग नहीं कहते कुछ पूछने पर नो कमेंट्स, तो वही हमारा है, नो कमेंट्स। हम उस पर कुछ बात, बस इतना ही, जितने हमारे दर्शक जो मिट्ठू बाबा को जानते हैं, देखते हैं, बस इतना बात जान लें कि हम वहाँ पर नहीं दिखेंगे जहाँ पहले दिखते थे। मतलब जहाँ पे आप पहले दिखते थे, अब वो चैनल आप छोड़ चुके हैं? छोड़ चुके हैं, और वहाँ पर अब हम कभी नहीं दिखेंगे। तो आप दिखेंगे कहाँ पे? हम दिखेंगे फेसबुक पर मिट्ठू बाबा अनऑफिशियल चैनल है मेरा, पर्सनल है, और इंस्टाग्राम पर मिट्ठू बाबा हैं, और यूट्यूब पर भी मिट्ठू बाबा के नाम से चैनल है। तो अंदाज फिर वही रहेगा या कुछ चेंज कर रहे हैं उसमें? नहीं, देखिए थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कि आपके यहाँ हम रोज आते हैं, आलू गोभी का सब्जी खिलाते हैं, हमें ओम जी बुलाए, वो भी आलू गोभी का सब्जी खिलाने के लिए, तो काहे लिए उनके पास जाएंगे? पनीर बनाइए, आ जाएंगे, और पब्लिक को पनीर देंगे हम। तो क्या होता है ना कि देखिए, ग्रुप में जब काम करते हैं, कहीं पर एक जगह पर रहते हैं आप, तो कुछ सीमाएं होती हैं, मर्यादाएं होती हैं कि यहाँ पे ऐसे हो, यहाँ से यहाँ तक ही करना है हमें। लेकिन अभी हम आज़ाद पंछी हैं, ये पूरा चमन हमारा है, हम खुल के उड़ जाएंगे अपने हिसाब से, और ज़बरदस्त सबको दिखाएंगे। एक काम हम लोग राजगीर में शूट किए हैं, बिया कटवा पर आधारित शॉर्ट फिल्म है। अच्छा। 8 से 10 मिनट का है। और बहुत जल्द 8 से 10 दिन के अंदर सबको देखने को मिलेगा। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। क्या आपको लगता है कि उस चैनल का जो पूरा क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था वो आपको नहीं मिला? ये कोई पूछने वाली बात है कि दर्द है? दर्द इतना है यहाँ पर कि हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। एक चिड़िया तिनका तिनका लेकर के घोंसला बनाती है, और अचानक उस घोंसला के टूट जाना, घोंसले से बाहर हो जाना, ये दर्द वो चिड़िया ही समझ सकती है सर। आप इतना मेहनत करके, एक एक रुपया इकट्ठा करके, एक एक ईंट जोड़ करके एक मकान बनाते हैं,
और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि आपको लात मार करके उस मकान से बाहर निकाल दिया जाता है। सर हम नहीं कह पाएंगे कि हमने क्या किया है उस चैनल के लिए। एक बात बताएं सर, जिस माँ ने मुझे अपने गोदी में खिलाया था, जिस माँ ने मुझे इतना बड़ा किया, मुझे इस काबिल बनाया था, उस माँ के हम विरोधी बनकर खड़े रहे उसके सामने कि नहीं, हम तेरी बातों को नहीं मानेंगे, हम अपने रास्ते पे चले हैं और हमने सोचा है कि इस चैनल को खड़ा करके आगे बढ़ाएंगे। सर आज मेरी माँ मेरे से खुले मुंह से बात तक नहीं करती है सर। हम अपनी सिस्टर की अभी शादी की है, सच बताएं एक औपचारिकता निभा रहे थे हम अपने घर में, लोगों को पता ना चले कि ये इसकी माँ के साथ विवाद है। मेरी माँ पूछती थी का हो, कुछ हो जाए, कुछ कर ले बा। हम पता है सर अपने घर में मेहमान बन के रहे हैं, अपने घर में मेहमान बन कर रहे हैं सर। इस रूम में माँ रहती थी ना, जब आते थे काम करके सर, हम उस रूम में जाते तक नहीं थे, सीधे अपने रूम में घुसते थे, गेट बंद। सीधे खाने के टाइम पर बहन आती थी, भैया खाना खाना, जैसे जेल में खाना दिया जाता है ना सर, वैसे लेकर के खाए हैं अपने घर में। इस तरह का विरोध था इस चैनल को लेकर के, हाँ, काम को लेकर के, लेकिन नहीं, हम चैनल के लिए खड़े रहे सर। और खैर हम दर्द तो बहुत ज़्यादा है सर, हमने अपने परिवार का रिश्ता खोया है, हमने ऐसे ऐसे रिश्ते खोए हैं इस चैनल के लिए सर, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम कह नहीं सकते, हम तो बहुत चुप थे कि हम कुछ नहीं कहेंगे, अगर मतलब आप पूछ रहे हैं तो बता दे रहे हैं। ऐसे ऐसे रिश्ते खोए हैं कि हम मर जाएंगे तो सातों जन्म में वैसा रिश्ता नहीं बना पाएंगे, और हमने एक बार में उस रिश्ते को लात मार दिया इस चैनल के लिए, उस चैनल को खड़ा करने के। हाँ, और वही चैनल ने फिर मुझे लात मार दिया। सर आपको बता दे सच्चाई बात कि मेरा महत्व उस समय था जब चैनल का कोई महत्व नहीं था। आज जब चैनल का कोई महत्व है तो मेरा कोई वहाँ पर महत्व नहीं है सर। 2-4 हज़ार सब्सक्राइबर वाले चैनल के लिए यहाँ पर गोली चलते हमने देखा है, थाने में FIR होते देखा है। इतने बड़े समुद्र को हम तुरंत, हम एक शब्द नहीं बोले हैं सर, कुछ नहीं कि जाओ छूट जाएगा इसको, कि अभी कितने इम्तिहान बाकी है, अभी तो जमीन गुजरी है, पूरा आसमान बाकी है। क्रिएटर हैं सर, खड़ा करना जानते हैं तो खड़ा होना भी जानते हैं, और खड़ा होंगे। और आज आपके यहाँ 2025 में बैठे हैं, नेक्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट में जब भी आएंगे तो एक अलग व्यक्तित्व के साथ आएंगे, एक अलग शख्सियत के साथ आएंगे आपके पास। मिठू, आज जितनी आसानी से आप इस बात को यहाँ पे कह पा रहे हैं, मेरे आँख में भी आंसू है। मुझे नहीं पता कि आप उस दर्द को कैसे छिपा रहे हैं, और सब्सक्राइबर के दर्द को हम लोग भी जानते हैं। जब हमारे चैनल पे मात्र जब 4000 फॉलोअर्स थे और वो चैनल किसी कारण से यूट्यूब ने बंद कर दिया था, तो फिर हम उस पल को कैसे बिताएं ये हम समझ सकते हैं। और जहाँ पे मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर हो और जिसको आपने निर्माण किया है, अगर उसको छोड़ना पड़ा है तो इस दर्द को बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपने उस दर्द का शायद 1% अपनी बातों में, शब्दों में रखा है। तो जब भी आप कोई भी व्यक्ति किसी चैनल पे होता है और ऑडियंस उसको भर भर के प्यार देती है, उसे ही देखना चाहती है, इंतज़ार करती है उसके अगले वीडियो का, और आप उस चैनल के एक तरह से चेहरा थे, लीड रोल में आप काम कर रहे थे, अचानक से जब आप उस चैनल पे नहीं दिखने लगे, तो क्या किसी ने डायरेक्टली भी आपको संपर्क करने की कोशिश की ऑडियंस के रूप में, जो जिसको लगा कि भाई आप क्यों नहीं हैं? स्टार्टिंग में तो 2-3 दिन लोग नोटिस नहीं किए, लग रहा था कि बाबा कहीं बिजी हैं, भाई कहीं बिजी होगा, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में होगा। उसके बाद जब 3-4 दिन और कमेंट आने लगे कि मिठू बाबा कहाँ है, मिठू बाबा की कमी खल रही है, मिठू बाबा के बिना अधूरा है, तो शायद वो कमेंट आपको देखने को भी नहीं मिलेगा उस कंटेंट में, क्योंकि मतलब जहाँ से हैंडल होता है हट जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। खैर उससे कोई बात नहीं। फ़ोन मेरे पास बहुत सारे आए, मैसेज आए कि बाबा क्या हुआ, तो अब जिनके भी आए हमने उनसे एक ही बात कहा कि अब वो चैनल पर हम दिखने वाले नहीं हैं। तो फिर जब वहाँ नहीं दिखेंगे तो फिर मिठू बाबा आप दिखेंगे कहाँ पे? हाँ, तो जितने भी हमारे भाई हैं जो हमें प्यार करते हैं, जो मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, सबको बता दे कि जहाँ पर दिख रहे थे अब वहाँ पर हम नहीं दिखेंगे। अब हम आप लोगों को फेसबुक पर मिठू बाबा अनऑफिशियल पर दिखेंगे, इंस्टाग्राम में मिठू बाबा 17 पर दिखेंगे, और इंटू पर मिठू बाबा पर दिखेंगे। तो अनऑफिशियल मतलब लोग ऑफिशियल रखते हैं, आपने उसको मिठू बाबा अनऑफिशियल कर दिया। क्रिएटर हैं तो कुछ तो यूनिक होना चाहिए। बिल्कुल। अब जरा बताइए, अपने भविष्य की योजनाओं पे बात करते हैं कि आप क्या उसमें करने वाले हैं और किस तरह के कंटेंट पे काम करने वाले हैं आप?
देखिए, या फिर मिट्टू बाबा को आप लोग किस कैरेक्टर में देखेंगे? मिट्ठू बाबा को आप लोग एक बेहतर कैरेक्टर में दिखेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी हम रिवील नहीं करना चाहते हैं, ओके। जिस पे काम चल रहा है और जिसका छोटा मोटा शुरुआत हमने राजगीर में जाकर के, एक विनय भारती हैं उनके साथ मैंने शूट किया, उनके टीम के साथ ओके। शूट कर भी दिया है। हाँ। और आपको उस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि अब हमारा जो दिशा और दशा है वो किस रास्ते जा रहा है, वहीं से दिखेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर हम अभी खुद को आगे पॉपुलर करने के लिए या कुछ अलग करने के चक्कर में गाली गलौज करने लगे, अभद्र कंटेंट बनाने लगे, ऐसा नहीं है। साफ सुथरा ही दिखेगा। जितना निर्मल हम कल थे उतना निर्मल आज भी हैं। हाँ, बस ये है कि ये जो निर्मल पानी है उस रास्ते नहीं बहेगी, अब इस रास्ते बहेगी। बस रास्ता बदल गया। रास्ता बदल गया। सोशल मीडिया की अगर हम आज के समय में कमाई की बात करें, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, कमाई का क्या रेशियो है? आप लोगों ने तो उस दौर को देखा है, तो उसको कैसे जिया है आपने? क्या पैसा बहुत है या बीच बीच का रास्ता है या फिर सिर्फ स्पॉन्सर एक माध्यम है? नहीं, पैसा तो है सर। देखिए, एक बात बता दे रहे हैं, एक मेरे मामा जी हैं जिनका नाम ही यूनिक है, काजू मामा। अच्छा, काजू मामा। काजू मामा, हाँ। उनका मतलब मेरे लाइफ में बहुत रोल है उनका। मतलब क्या, जब हम चल भी पाते हैं तो उन्हीं की वजह से चल पाते हैं। ये पर कट गया होता है यहाँ से, ओके। ये तो बहुत सारा पीछे की कहानी है। तो मामा हम उससे बोलते थे कि जान तोड़ा मिठू, पैसा रोड पर फेंकल बा, हाँ। तारा उठावे नहीं खे आवत, जेकरा उठावे आज इनू तो हर जगह पैसा बा। वाह। यानी कि पैसा है हर जगह, बस आपको वहां से उठाने नहीं आ रहा है। उठाने जिस दिन आ जाएगा, समझिए कि पैसा ही पैसा है। तो उस उठाने का रास्ता क्या है फिर आपकी नज़र में अभी? नहीं तो जिस लाइन में काम करिए यही से हम उठा रहे हैं अभी। तो जैसे आप यहाँ से उठा रहे हैं, हम वहां से उठा रहे हैं। तो पैसा है मतलब? हाँ, पैसा है। जो भी मेरे भाई काम कर रहे हैं, जो नए आने वाले हैं, और ये जो मेरे से पहले से काम कर रहे हैं, ज़्यादा पॉपुलर हैं, बड़े चैनल वाले, उन लोगों को तो बतलाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मेरे और भी भाई आ रहे हैं इस लाइन में या कर रहे हैं, भाई पैसा है, टेंशन नहीं लेना है, काम बस करना है। काम ईमानदारी से करना है और गलत काम नहीं करना है। हाँ। भोजपुरी कंटेंट आप बनाते हैं, भोजपुरी फिल्मों के बारे में ज़रा बात करते हैं। किसको पसंद करते हैं? खेसारी लाल यादव, पवन सिंह या के बारे में ज़रा बताइए क्या देखिए, इसमें? हम क्लियर जानते हैं सर, भोजपुरी फिल्म की बात करेंगे आप, हाँ। तो एक्टिंग के रूप में हम ना खेसारी लाल को पसंद करते हैं, ना पवन सिंह को पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। हाँ, गाने के लिए पसंद करते हैं। पवन सिंह, खेसारी लाल जी दोनों का अलग अलग विधा है। हाँ, हम पवन सिंह के फ़ैन हैं, खेसारी लाल के भी फ़ैन हैं। ऐसा नहीं कि फ़ैन नहीं, इनके गाने सुनते हैं, जरूरी नहीं कि सारे गाने सुनते हैं, जो सुनने वाले हैं। एक्टिंग की बात कर रहे हैं तो जो हमारे बिहार में बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में जिन्हें साइड रोल कहा जाता है या विलेन का रोल कर, जैसे अवधेश मिश्रा जी हो गए, वो एक मनोज टाइगर जी हो गए, सुशील सिंह जी हो गए, संजय पांडे जी होंगे, जो थिएटर आर्टिस्ट है, जिनके लगता है कि नहीं एक्टिंग करे। एक्टिंग के मामले में ये तो गायक के नाम पर, पॉपुलरिटी पर एक्टिंग कर रहे हैं लोग। हीरो है, हीरो नहीं कहते हैं, गायक कहते हैं बस। तो उनकी गायकी पसंद है, उनकी एक्टिंग पसंद नहीं है। नहीं, एक्टिंग। और जिनकी एक्टिंग पसंद है उनके नाम आपने गिनाए और वो हाँ। सभी थिएटर से निकले हुए हैं। हाँ हाँ, कैरेक्टर। गानों का माहौल चल रहा है, शायरी का माहौल चल रहा है, क्योंकि आप उसी से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कम गानों के साथ तो हम आपको अब छोड़ने वाले नहीं हैं और ना ही आप बार बार मिलने वाले हैं। तो आज मौका मिला है तो इसका फ़ायदा उठा ही लेते हैं। तो कुछ और आपके बहुत सारे वायरल गाने हैं जिस पे आप महंगाई पे गाए हैं, नीतीश जी पे गाए हैं, तो ज़रा उसमें एक एक करके ज़रा सुनाइए। देखिए, एक डेली नीड्स है वेजिटेबल्स, अच्छा। सब्जी, हाँ हाँ और सब्जी का दाम ऊपर नीचे होते रहता है। तो हम इस पर आपको एक गीत सुना देते हैं। जी। जब महंगा हुआ था सब्जी, उसमें गीत ऐसे था कि 100 के टमाटरवा 100 रुपया पारावा रावा हो, आ 100 से तनिका नीचे मुरई गाजरवा हो, अब सब्जी के रेट भइल हाई, हाय सिया राम के बजो, अब लगने में 2 किस्म भेटाई, हाय सिया राम के भजो। तो ये तो क्योंकि आपने हर किसी से जोड़ दिया इस गाने से, और आज के समय में हर एक परिवार कई बार महंगाई की वजह से मार खा जाता है और परेशानी होती है, लेकिन आप पॉलिटिकल और राजनीतिक विषयों पे भी आपके कटाक्ष होते हैं। तो उस पे क्योंकि कुछ वीडियो हमने देखे थे, नीतीश जी के बारे में भी आपने कुछ गाया है, तो ज़रा उसके बारे में भी एक बार बताएं, उनके बारे में किस तरीके से आपने गाया था। एक बिहार के जो युवा हैं, हाँ। बेरोजगारी के लिए, बिहार में नौकरी नहीं मिल रही, उन लोगों के लिए हमने आवाज़ उठाया था, गीत गाया था। नीतीश चाचा से कहा था हमने डायरेक्टली कि तनी ताक ल नीतीश चाचा का लिखल बा, तनी ताक ल,
आतावार लिखल बा हो सोमार लिखल बा हर युवा के माथे बेरोजगार लिखल बा तनी ताकल। आप देखे होंगे कि बिहार में सॉरी आप देखे होंगे कि भ्रष्टाचार के चक्कर में जो नदी के ऊपर पुल बनता है तुरंत गिर भी जाता है। तो इस पर हम लोगों ने गीत गाया था, बनते में ढह गईल नदी बीच बह गईल संगे संगे रुपया पैसा कुल, भ्रष्टाचारी के बा भेंट चढ़ल गंगा जी के पुल, भ्रष्टाचारी के बा भेंट चढ़ल चाचा जी के पुल, सज धज के चाचा जी कइले शिलान्यास हो आ शुरू होखे से ही पहिले भइल सत्यानाश हो, काम भइल ओल झोल खुल गइल सबके पोल, कई 100 करोड़ होई गइले फिजूल, भ्रष्टाचारी के बा भेंट चढ़ल चाचा जी के पुल। तो मिठू आप जिस तरीके से अपनी बातों को रखें और जितनी जो आपकी परेशानियां थी उसको बड़े ही आसान शब्दों में इस पॉडकास्ट में आपने रखा है। मैं बहुत ज़्यादा उकेरना नहीं भी चाहता था आपको और मैंने कोशिश भी नहीं की, लेकिन जो मन की भावनाएं होती है जो मेरे मन में थी सवाल के रूप में एक ऑडियंस के तौर पे, ये मेरा अधिकार भी था आपसे पूछने का और वही मैंने पूछा। और मुझे लगा कि इस दौर में जहाँ पे आपने इतने सधे हुए शब्दों में जवाब दिया, ऐसे दौर में बहुत लोग बहुत कुछ बोल जाता है, लेकिन आपने जिस तरीके से जवाब दिया वो बहुत काबिल तारीफ़ है। साथ ही साथ अपने दर्द को जो आपने बयां किया है, जो घटनाएं हुई हैं, उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में चीज़ें बेहतर हो, आपके करियर में सब कुछ अच्छा हो। और जितनी प्रेरणादायक बातें आपने बताई कि कैसे आपको लोग ताने मारते थे, कैसे आपके लोग आलोचना करते थे और कैसे आपने अपने परिवार से बिखर कर अलग होकर के आपने चैनल को खड़ा किया और फिर कैसे वहाँ से अलग हुए और आगे की रणनीति क्या है, इन सारी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा मंच दिया जहाँ पर हम खुल के कुछ बात बोले। बहुत सारे दर्द छुपाए रखे हैं ताकि वो याद कर करके ही आगे बढ़ेंगे हम, पास्ट छोड़ता नहीं है। और सबसे बड़ा थैंक यू कि जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे ऑडियंस हैं, वो कल भी मुझे उतना ही पसंद करते थे, आज भी मुझे उतना ही पसंद करते थे। उनकी बेचैनी हम समझ सकते हैं जब वहाँ पर हम नहीं दिख रहे हैं तो, लेकिन सबको गारंटी देते हैं आप लोग के बल पे ही हम खड़े हैं। कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे आप लोग के ही बल पे ही। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। मुझे ये कहना नहीं पड़ेगा आप लोगों से कि आप लोग प्यार बनाए, क्योंकि आप लोग बनाए रखते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं आप ही हमारे हिम्मत है, आप ही हमारे ऑक्सीजन है। बस इस भाई का साथ कभी मत छोड़िएगा, हम गारंटी देते हैं मरते दम तक हम आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।